गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 10 के मैथ एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 8 को लेकर के मिल रहे। देखिए क्वेश्चन है बड़ा आसान लेकिन लोचा है, क्योंकि एनसीईआरटी है, स्वाभाविक एनसीईआरटी है तो थोड़ा लोचा रहेगा, इतना सिंपल नहीं हो सकता। क्वेश्चन आखिर क्या कहता है, एक एपी में 50 पद है, मतलब इसमें कुल पद जो है वो 50। बस समझ में आया? जिसका तीसरा पद 12 है, तो ये तो बात सिंपल कह दिया ना, तीसरा पद कितना हो गया और अंतिम पद 106 है। अब एक बात बताओ, कुल पद कितना था बउआ? 50। एक एपी में कितने पद है? 50 और अंतिम पद कितना है? 106। तो ये 50 कितना हो जाएगा बउआ? 106। अब समझिएगा कुल पद कितना है, अंतिम पद को न लिखते हो जी, यहाँ ए एन में क्या लिखते हो? पद। तो चलो 106, तो इसका 29वां पद ज्ञात करें, मतलब ए 29वां बराबर 1। ए 29वां इसका क्या होगा समझिएगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग इक्वेशन में ले लेते हैं। ए प्लस 2d इज इक्वल टू 12 इक्वेशन फर्स्ट, ए प्लस 49d बराबर 106 समीकरण 2। अब लिखेंगे घटाने पर, आपको पता है क्या लिखेंगे? समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर? घटाने पर। समीकरण 1 में क्या है? ए प्लस 2d बराबर 12, ए प्लस 49d बराबर 106। कोई दिक्कत हुआ बउआ? प्लस के जगह माइनस, माइनस ए खत्म हो गया। जब इसको घटाएंगे तो माइनस 47d बचेगा, और जब इसको घटा देंगे तो 12 में से, देखिए 6 में से 2 चल जाएगा तो 4 बचेगा, और 10 में से 1 चले जाएगा तो 9 बचेगा। माइनस 94, माइनस माइनस दोनों कट गया, तो d इज इक्वल टू होगा 94/47। 47 दूना 94, डी का वैल्यू निकल करके आ गया 2। डी का वैल्यू कितना निकल करके आ गया बउआ? 2 आ गया। कोई दिक्कत हुआ? अब एक चीज देखो, आप डी का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हम लोगों का? देख लो, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 है ना। तो a प्लस d का वैल्यू कितना है बउआ? 2। देखो ना, d का वैल्यू कितना निकाले हैं? 2 निकाले हैं बाबू सब। a प्लस 4 इज इक्वल टू 12, ये 4 उधर चले जाएगा, तो 12 माइनस 4, तो a का वैल्यू आ गया आपको 8। a का वैल्यू कितना आ गया? 8 आ गया। समझ में आ गया कि नहीं गया? a का वैल्यू कितना आ गया? 8 आ गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है? ए 29वां निकालना है। क्या निकालना है बउआ? ए 29वां निकालना, बड़ा आसान सवाल है। ए 29वां निकालना है बराबर वाट। अब बताओ बुआ, ए एन बराबर आपको एक फॉर्मूला पता है ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो ए बराबर कितना आ गया? 8, डी बराबर कितना आ गया? 2, एन बराबर कितना आ गया? 29। तो नहीं निकल जाएगा क्या? ए एन के जगह पे 29, ए में कितना हो गया? 8, एन में 29 माइनस 1, डी का वैल्यू 2। 8 प्लस 29 में से गया 28 दूना, 8 प्लस 28 दूना कितना हो गया? वो 56, 56 8 कितना हो गया? 64। मतलब ए 29वां जो आएगा ना चिल्का सब, ए 29वां जो आएगा वो 64 आएगा। ए 29वां जो होगा वो 64 होगा। समझ में आ गया कि नहीं गया? शायद आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट नंबर में, तब तक के लिए बाय बाय।